आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह कार्यक्रम है पानी पर लिखी कहानी। तो मेरी कहानी का वो किरदार हो जो इसे पढ़ने लायक बनाता है। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका नाम है राग पहाड़ी और इसे आपके लिए लिखा है शीतल शाह ने। आवाज भी उन्हीं की है। तो आइए सुनते हैं कहानी राग पहाड़ी। पहाड़ों में गूंजा राग बसंत बहार। कुसुम ने सूटकेस सीट के नीचे रखी। दिल्ली से काठगोदाम जाने वाली एक्सप्रेस सही समय पर रवाना हुई। इस वक्त उसे अपने दिल की धड़कन रेलगाड़ी की रफ्तार से भी ज्यादा तेज महसूस हो रही थी। खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी, लेकिन नजरों के सामने नजारे नहीं, बीते दिनों की झांकियां तैरने लगी। अतीत के झरोकों से 9 साल पहले का लम्हा लम्हा नजर आने लगा। कहने के लिए कुमाऊं का वो पहाड़ी गांव छोटा सा था, पर कुसुम का सारा संसार उसमें समाया था। स्कूल, सखियां, संगीत, सबसे खास उसका बेस्ट फ्रेंड सौरभ। पगडंडियों पर हंसते खेलते स्कूल जाना, लौटने पर कभी देवदार और साल के पेड़ों की ओट में लुका छुपी खेलना, तो कभी झरने के किनारे रेडियो का खेल रचाना। वादियों में उनकी खुशियां गूंजती थी। कुसुम और सौरभ को पहाड़ों से टकराकर लौटती उनकी आवाज की गूंज सुनना बहुत पसंद था। वो गीत सुनाती। राग पहाड़ी उसका सबसे पसंदीदा राग था। सौरभ रेडियो संचालक की अदायगी करता। कभी क्लासरूम में सिखाई गई कविता की पंक्तियां दोहराता, तो कभी अपने मन से गढ़ी हुई तुकबंदी सुनाता। धरती के साथ जब तक रहेगा नभ, कुसुम का साथ देगा तब तक सौरभ। कुसुम की आवाज की स्वर लहरिया और छल छल बहते झरने की अटखेलियां किशोरावस्था की कच्ची धूप में आत्मीय रिश्ते पक्के हो रहे थे। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं, ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं, दिल को चुराए, मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं।
कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। लेकिन 9 साल पहले की वह घटना अभी भी भुला नहीं सकी थी। पापा ने रातों रात गांव छोड़कर दिल्ली जाने का फैसला किया। 12 साल की कुसुम के मन पर मानो कोई बिजली सी गिरी। अलबत्ता वह जानती थी कि अगर पापा ने यह फैसला लिया है तो उसके पीछे खास वजह जरूर थी। पापा सत्यप्रताप भारद्वाज गांव के विकास कार्यों में सिर्फ इसलिए सक्रिय नहीं थे कि वे सरकारी विभाग के प्रमुख इंजीनियर थे, परंतु वह गांव उनके पुरखों का बसाया हुआ था। बचपन के मित्र राजदीप पाराशर उस गांव के मुखिया थे। भाभी संगीता ने कुसुम को मुंह बोली बेटी माना था। उसे बचपन से संगीत की तालीम भी देती थी। यही कारण था कि कुसुम को कभी मां की कमी महसूस नहीं हुई। सत्यप्रताप ने अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ अपने गांव के हितार्थ लिया। विकास कार्यों के साथ साथ वे पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते थे। बतौर मुखिया राजदीप पाराशर उन तमाम परियोजनाओं को अपने हाथों में लेते थे। बात उस वक्त की है जब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने वहां 5 सितारा हिल रिसोर्ट बनाने के लिए राजदीप को प्रस्ताव भेजा। इसके लिए सरकारी अनुमति की दरकार थी। सत्यप्रताप ने इसकी समीक्षा की और प्रारंभिक मंजूरी दे दी, लेकिन परियोजना के 3 महीने के बाद उस पर रोक लगा दी। कहा, राजदीप, आवंटित की गई जमीन से 3000 वर्ग फीट पर अधिक तुमने निर्माण काम किया है। वह भूमि खेत की जमीन है। नियम के अनुसार यह अतिक्रमण के वर्ग में आता है। नक्शे के हिसाब से तुम्हें इसमें सुधार करना पड़ेगा, इसीलिए निर्माण काम रोका गया है। यार, रिसोर्ट में मिनी गोल्फ कोर्स को जोड़ने के लिए यह काम करना पड़ा। गोल्फ टूरिज्म को आजकल दुनिया में कितनी तवज्जो मिल रही है। जरा सोचो यार, इस रिसोर्ट में अगर मिनी गोल्फ कोर्स जुड़ जाएगा तो हमारे गांव में पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा। सुनो, अगर गोल्फ कोर्स जोड़ना चाहते हो तो अलग से प्रस्ताव भेजना पड़ेगा। मेरी मानो तो झील के उस पार गांव में गोल्फ कोर्स के लिए आसानी से मंजूरी मिल जाएगी। एक अलग से अर्जी दे दो। भाई सत्या, थोड़ा एडजस्टमेंट करवा दो ना। घी गिरेगा तो हमारी थाली की खिचड़ी में ना। हमारे गांव के लाभ को छोड़कर दूसरों के बारे में क्यों सोचे यार। भाई राजदीप, यह गांव हम दोनों के पूर्वजों ने मेहनत और समर्पण से बनाया था। आज हम दोनों में इतना सामर्थ्य है कि अपना योगदान आसपास के गांवों के विकास के लिए भी कर सकते हैं, ताकि उस गांव के लोगों को भी रोजगार के नए आयाम मिले। देख यार, संसाधनों और मजदूरी की बात करें तो यहां रिसोर्ट बनाना हमारे लिए ज्यादा आसान और फायदेमंद रहेगा। समाज कल्याण तो बाद में भी होता रहेगा। राज, पिछले इन सालों में तुम कितने बदल गए हो यार। देख, यही वक्त है तुम और मैं मिलकर दौलत कमा सकते हैं। देख राज, दोस्ती अपनी जगह है, कायदे कानून अपनी जगह। भाई सत्यप्रताप, मैं तो दोस्ती के बारे में भी सोच रहा हूँ, दोस्त की बेटी के बारे में भी। इसीलिए तो तुम्हारी बेटी कुसुम और अपने बेटे सौरभ में कोई अंतर नहीं समझता। मेरे घर उसका आना जाना, संगीता से उसका इतना लगाव, मुझे कोई एतराज नहीं है। सोचना तो तुम्हें है कुसुम के बारे में, उसके भविष्य के बारे में। धन राशि कमा लोगे तो उसका भविष्य सुरक्षित कर पाओगे। राज, मेरी दुख तिरक पर हाथ मत रखो। जब सूत्रों से मुझे पता चला कि तुमने पिछले कई परियोजनाओं में पैसों की गफलत की है, मैंने यकीन नहीं किया था, क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं था। लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम कानून के दायरे में रहो। दोस्ती भुलाकर कानूनी कार्यवाही करने पर मुझे मजबूर मत करो। इससे राजदीप का गुस्सा हद पार कर गया। मौका देखकर उसने गंदी चाल चली। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से
जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। खुद से भी जो खुद को छुपाए, क्या उनसे पहचान करें, क्या उनके दामन से लिपटे, क्या उनका अरमान करें। खुद से भी जो खुद को छुपाए, क्या उनसे पहचान करें, क्या उनके दामन से लिपटे, क्या उनका अरमान करें। जिनकी आधी नीयत उभरे, आधी नीयत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में सत्य प्रताप जब नैनीताल गए, तब राजदीप ने उन तमाम लोगों को बुलाया जिनके खेतों की जमीन निर्माणाधीन रिसोर्ट में आ रही थी। मुंह मांगे दाम पर जमीन खरीद ली। दूसरे दिन सरपंच की बैठक बुलाई। गांव के लोग भी उपस्थित हुए। इनमें ज्यादातर राजदीप के आदमी थे। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि इन दिनों क्यों सत्य प्रताप अपने गांव के विकास परियोजना में रोड़े डालते हैं, जानबूझकर नीति नियमों का वास्ता देकर काम में बाधा पहुंचा रहे हैं। राजदीप ने भी ढोंग रचा। बोला, हाँ, मेरी सत्या से इस पर जब बात हुई थी तब वह आसपास के गांवों को ज्यादा तवज्जो दे रहा था। भीड़ में से कोई चिल्लाया, कहीं इसमें उसका कोई निहित स्वार्थ तो नहीं है। प्लान के मुताबिक कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सत्य प्रताप के खिलाफ लोगों का आक्रोश सड़कों पर उतर आया। यह सब जब हो रहा था तब कुसुम सौरभ के साथ पढ़ाई कर रही थी, राजदीप के घर पे थी। नारेबाजी सुनकर वह सहम गई। संगीता ने खिड़कियां बंद कर दी, पर्दे लगा दिए। बच्चों का मूड बदलने के लिए वह बोली, सौरभ, आज कौन सी कविता सीखी स्कूल में, चलो दोहराओ तो। उसके बाद कुसुम एक अच्छा सा गीत राग पहाड़ी में सुनाएगी। सौरभ ने टेबल पर रखी चम्मच को अपना माइक बना लिया। दोनों के सामने बैठकर सुनाई अपनी कविता। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। 2 लोगों की ऑडियंस ने खूब तालियां बजाई। कुसुम ने भी गीत सुनाया। फिर संगीता बोली, कुसुम, चलो जल्दी खाना खा लो और सो जाओ, कल सुबह स्कूल जाना है ना बेटा। सुमन हिला हिला मन रखना, खुशबू लुटाते रहना, खुशबू लुटाते रहना, चाहे पड़े कांटों पे तन रखना, सुमन समा तुम अपना, खिला खिला मन रखना। दुनिया में फूलों का सानी नहीं कोई, फूलों से बढ़ के यहाँ रानी नहीं कोई, दिल बहला सदा दिल बहला खुल के सुमन समा तुम अपना, खिला खिला मन रखना।
जोक लुटाते रहना, चाहे पड़े शोलों पे तन रखना, सुमन समा तुम अपना, खिला खिला मन रखना, खिला खिला मन रखना। कुसुम को कमरे में सुलाकर संगीता बाहर आई। सौरभ ने पूछा, माँ, सत्यप्रताप अंकल और पापा इतने अच्छे दोस्त हैं ना, मगर आज पापा ने उनका बचाव क्यों नहीं किया? संगीता बोली, बेटा तुम अभी छोटे हो, वक्त और हालात के साथ रिश्तों में बदलते समीकरण को इस वक्त समझ नहीं पाओगे। हर रिश्ता एक अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरता है, कभी दौलत तो कभी किस्मत हर संबंध को आजमाती है। अगर रिश्ता सच्चा हो तो उस अग्नि परीक्षा में पास हो जाता है और संबंध और भी पक्का हो जाता है। अब इन दोनों की दोस्ती भी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। तुम फिक्र मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम भी जाकर सो जाओ। राजदीप घर लौटे। संगीता ने कहा, ईश्वर का दिया सब कुछ हमारे पास है, अचानक ये दौलत कमाने की इतनी भूख क्यों? अरे तुम दोनों के लिए तो सब कुछ कर रहा हूं। अरे सुनिए, नैतिकता को दांव पर लगाकर कमाया गया धन हमारे किस काम का? अब सौरभ भी बड़ा हो रहा है, आपकी करनी का उस पर भी तो असर होगा। संगीता, बहती गंगा में हाथ धोने में अक्लमंदी है, वरना तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग जाएगी खेत। संगीता ने बस आंखें बंद कर ली और दोनों बच्चों के बारे में सोचने लगी। वहां सत्यप्रताप भी कुसुम के बारे में सोच रहे थे। कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली से आए पर्यावरण संरक्षण समिति के प्रतिनिधि मंडल ने प्रस्ताव दिया। पहाड़ी पारिस्थितिकी संतुलन समिति में उन्हें सलाहकार के रूप में नामांकित किया गया था। इस नए पदभार को संभालने के लिए उन्हें दिल्ली स्थानांतरित किया जा रहा था। सत्यप्रताप कुसुम के बारे में सोचने लगे और सालों से राजदीप की दोस्ती उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गई थी। दिन भर इस धर्म संकट से जूझते रहे। उन्होंने अपने आला अधिकारियों से कहा कि कुछ सोचकर बताता हूं। वे अपने गांव लौट आए। सत्यप्रताप ने कहा, भाभी जी, कुसुम स्कूल से आ गई क्या? हाँ भाई साहब, संगीत का रियाज कर रही है। तभी राजदीप ने व्यंग्य में कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी की हमारे घर अच्छी देखभाल होती है। सत्यप्रताप कुसुम को लेकर घर तो आए, पर पिछले 2 दिनों में हुई घटनाक्रम के बारे में सुना। रात भर चिंतन किया। राजदीप का बदलता रुख और दौलत कमाने की अंधी दौड़ अब मित्रता की आहुति ले रही थी। उसके परिवार से कुसुम की आत्मीयता आगे चलकर कहीं बोझ न बन जाए, यही सोचकर सत्यप्रताप ने फैसला किया। 2 फोन कॉल लगाए, अपने आला अधिकारियों से बातचीत की। अगली सुबह कुसुम को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली जाते वक्त पापा ने कहा था, पता है कुसुम, भगवान कृष्ण ने मथुरा क्यों छोड़ी थी? पूरी तन्मयता से जिस राज्य को संभाला था, उसे छोड़कर नई द्वारिका नगरी क्यों बसाई थी? बेटा, क्योंकि जिस प्रजा से वो इतना प्रेम करते थे, वे उनकी रक्षा करना चाहते थे। पर प्राणों से प्यारी जनता को रण में झोंककर उनका अहित मंजूर नहीं था। इस वक्त तुम छोटी हो, इस वक्त शायद तुम्हें मेरा फैसला समझ नहीं आएगा, लेकिन कुसुम, वक्त आने पर तुम जान जाओगी। इतना याद रखना बेटा कि जब बात सिद्धांतों की हो तो समझौता नहीं किया जाता। ट्रेन में बैठी बैठी कुसुम अपने सिद्धांतवादी पापा की बात समझने लगी थी। जिन परिस्थितियों में मजबूर होकर पापा ने गांव छोड़ा था, कमोबश कुछ ऐसे ही हालात कुसुम की जिंदगी में आ गए थे। वरना दिल्ली में सबसे लोकप्रिय टेलीविजन रियलिटी शो को बीच में छोड़कर वह अपने गांव वापस जाने के बारे में क्यों सोचती? पापा की कही बात मन में गूंजने लगी। किस्मत जब एक दरवाजा बंद करती है, तब कुदरत 1000 नई खिड़कियां खोल देती है। बंद दरवाजे की दहलीज पर सर पीटने के बजाय
जरूरत है खुले झरोकों की और रुख मोड़ने की। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, रात तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। जीवन से ना हारो जीने वाले, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जीवन से ना हारो जीने वाले। बात मेरी तू मान अरे मत वाले, हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, रात तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। सुख दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। सुख दुख है जीवन के दो पहराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे छाए। जो सूरज अंधियारे में खो जाए, वही लौट कर नया सवेरा लाए। तो बढ़ता चल तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट न आए। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट ना आए। दीप तो वो जो हवा में जलता जाए, खुद को जलाकर जग को राह दिखाए। तो बढ़ता चल तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। हा 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 हा। कुसुम के ख्यालों का सिलसिला अचानक टूटा। काठगोदाम स्टेशन आ गया था।
अपनी सूटकेस और हैंडबैग लेकर प्लेटफॉर्म पर उतरी। वक्त ने कैसे करवट ली है ना। 9 साल पहले जिस गांव को छोड़कर गई थी, आज वहीं वापस लौटी है। गांव तक जाने के लिए टैक्सी उसका इंतजार कर रही थी। वह गाड़ी में बैठी। 9 साल बाद फिर से पहाड़ों की आगोश में अपने गांव में। तेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते तेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते तेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते बावरी सी तू फिरे, कौन है तेरा सजन, ओ तेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते। बादल से तेरा क्या है कुछ नाता, हो बादल से तेरा क्या है कुछ नाता, काहे झूमे नाचे गाए, काहे झूमे नाचे गाए, आए जब सावन बावरी सी तू फिरे, कौन है तेरा सजन, ओ तेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते। स्थानीय रेडियो स्टेशन की ओर से आयोजित राग पहाड़ी उत्सव में भाग लेने के लिए उसे आमंत्रित किया गया था। कुसुम सोचने लगी, अगर टेलीविजन पर उस रियलिटी शो के आधार पर उसे गाने के लिए निमंत्रण मिला है तो बात अजीब है ना, क्योंकि जिस शो की वह टॉप 5 प्रतियोगी में शुमार हो चुकी थी, उसी शो में वह बदनामी का शिकार भी तो हुई थी। सोशल मीडिया में लोग उसे ट्रोल करने लगे थे। इसके बावजूद कुमाऊं के उस रेडियो स्टेशन से उसे उत्सव में लाइव गाने के लिए बाइज्जत बुलाया गया। एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ हैरानी हुई, क्योंकि टेलीविजन पर शो के दौरान बतौर निर्णायक आए उस सेलिब्रिटी ने रिहर्सल के दौरान कुसुम से बदतमीजी की थी। कुसुम ने आयोजकों से उस सेलिब्रिटी के खिलाफ शिकायत दायर करने की अपील की। प्रतियोगिता का फिनाले नजदीक था। शो के टीआरपी पर असर होने का डर था, तो कुसुम को खामोश रहने की सलाह दी गई। इससे पहले कि वह कोई कदम उठाती, उस सेलिब्रिटी ने अपने चैनल पर कुसुम का चरित्र हनन किया। कहा कि जीतने के लिए प्रतियोगी ने उस पर डोरे डाले थे। लाखों फैन फॉलोइंग वाले चैनल पर कही गई यह बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पापा की मौत के बाद कुसुम ने अपनी गायकी को जीवन का आधार बनाया था, लेकिन इस घटना ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। सहमी हुई कुसुम नहीं जानती थी कि कहां जाए। पापा की बात याद आई, किस्मत एक दरवाजा बंद करे तो कुदरत 1000 खिड़कियां खोल देती है। उसी रात ईमेल पर राग पहाड़ी उत्सव के लिए आमंत्रण आया। स्टेशन से पिकअप और सर्किट हाउस में रहने की व्यवस्था का मैसेज भी था। टैक्सी रुकी, ख्यालों का सिलसिला भी थम गया। उसी झरने के किनारे सर्किट हाउस था। 5 साल पहले वहां भूस्खलन की खबर टीवी पर देखी थी। उसके दिल में मानो कोई भूचाल आ गया था। वो कितना रोई थी।
इस वक्त वो गांव का नजारा देख रही थी। सब कुछ बदला बदला लग रहा था। कमरे में सामान रखकर कुसुम रिसेप्शन में आई। मैनेजर ने बताया कि शाम को राग पहाड़ी उत्सव की टीम उससे मिलने आएगी। कुसुम ने अपनी शॉल ओढ़ी, झरने के पास टहलने गई। बचपन की सारी खूबसूरत यादें पलकों पर आरोहित होने लगी। बचपन का हर पल संगीता आंटी और सौरभ की सुखद स्मृति से सजा था। दिल्ली जाने के बाद पापा के कहने पर उसने सौरभ से संपर्क तोड़ दिया था। न अपना पता या नंबर उसे दिया, न कभी उसे कॉल किया। लेकिन जब टीवी पर लैंडस्लाइड की खबर आई थी तो लैंडलाइन पर उसने फौरन फोन किया था, लेकिन पता चला कि वह नंबर अस्तित्व में नहीं है। कुसुम की नजर इस वक्त देवदार के उस पेड़ पर पड़ी जिस पर सौरभ ने लिखा था, जब तक रहेगा धरती के संग नभ, तब तक साथ रहेगा कुसुम संग सौरभ। सौरभ को याद करके इस कदर सस्कियां भरने लगी कि पीछे से जब किसी ने उसका नाम पुकारा उसे सुना ही नहीं दिया। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कुसुम ने मुड़कर देखा तो लंबे कद का एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। कुसुम की आंखों में आंसुओं का सैलाब था, ठीक से उसको देख नहीं पाई। उस नौजवान ने अपने रुमाल से कुसुम के आंसू पोंछे, रूहानी आवाज में बोला, चाहे जितनी तेज हो हालात की आंधी, कुसुम कभी आंसू नहीं बहाती। बुद्ध से बैठी कुसुम टकटकी लगाकर उसे देख रही थी। हौले से पूछा, सौरभ? जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये हो तो नहीं, कहीं ये हो तो नहीं, कहीं ये हो तो नहीं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये हो तो नहीं, कहीं ये हो तो नहीं, कहीं ये हो तो नहीं। छुप के सीने में छुप के सीने में कोई जैसे सदा देता है, शाम से पहले दिया दिल का जला देता है उसी की ये सदा, है उसी की ये अदा, कहीं ये हो तो नहीं, कहीं ये हो तो नहीं, कहीं ये हो तो नहीं। शक्ल फिरती है, शक्ल फिरती है, निगाहों में वही प्यारी सी, मेरी नस नस में मचलने लगी चिंगारी सी, छू गई जिस्म मेरा किसके दामन की हवा, कहीं ये हो तो नहीं, कहीं ये हो तो नहीं, कहीं ये हो तो नहीं।
जी हाँ मैडम जी, राग पहाड़ी उत्सव में आपका स्वागत है। इस बार आंसुओं की धारा खुशी की थी। गले से आवाज निकल नहीं रही थी, बस अपनी उंगलियां सौरभ के चेहरे पर घुमा रही थी। सिसकी भरने के बाद गला साफ किया और पूछा, यह कोई ख्वाब तो नहीं है? 9 साल का अंतराल बुरा सपना जरूर था, वह बीत गया है कुसुम। अब तुम और मैं आमने सामने हैं, यह इस लम्हे की हकीकत है। सौरभ, तो इस उत्सव में भाग लेने के लिए तुमने मुझे न्योता भेजा है? देश की उभरती हुई गायिका का स्थानीय रेडियो के क्रिएटिव हेड सौरभ पराशर की ओर से हार्दिक स्वागत है। सौरभ, तुम्हें मेरा मेल आईडी कैसे मिला? 9 साल से शिद्दत से तुम्हें तलाशता रहा। अचानक टीवी पर रियलिटी शो में तुम्हें देखा, तुम्हें फॉलो करता रहा। तो फिर तुमने सोशल मीडिया पर मेरे बारे में भी तो। मुझे अपनी कुसुम पर यकीन है। आदर्शवादी पापा की सिद्धांतवती बेटी कुसुम शो छोड़ सकती है, पर समझौता नहीं कर सकती। कुसुम की आंखें फिर से भर आई। सौरभ ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम्हें पल पल याद करने का यही सिला है। लंबी तपस्या के बाद शुभ फल मुझे मिला है। सौरभ, हालात ऐसे थे कि मैं तुम्हें संपर्क नहीं कर पाई। मगर बताओ, संगीता आंटी कैसी है? और अंकल? मां तुम्हें देखने के लिए बेताब है। पता है तुम्हें कुसुम, रेडियो स्टेशन की वे अब सीनियर प्रोग्राम प्रोड्यूसर है। अरे वाह, सीरियसली? तो मुझे बताओ कि ये नाम राग पहाड़ी उत्सव उन्हीं ने दिया होगा। ओ मैडम, सुनना चाहती हो तो सुनो। राग पहाड़ी उत्सव यह नाम उनके बेटे ने दिया है, यानी मैंने, क्योंकि तुम्हें ये राग बहुत पसंद है ना। कुसुम मुस्कुराकर बोली, ये राग तुम्हारे बगैर अधूरा था सौरभ। सौरभ ने कुसुम का हाथ अपने हाथों में लिया और फिर कुसुम ने अचानक पूछा, अच्छा बताओ अंकल कैसे हैं? उसने जवाब दिया, कुछ साल पहले यहां भूस्खलन हुआ था कुसुम। बहुत सारे मकान बह गए थे, पिताजी भी उस वक्त। ओह, आई एम सो सॉरी। मगर पता है उस वक्त कुसुम, मां के साथ मैं रेडियो स्टेशन में था। कुसुम सौरभ से लिपट गई। भगवान की दया है कि तुम ठीक हो सौरभ। पता है उस वक्त मैंने टीवी पर यह खबर देखी थी, मैंने फोन भी लगाया था। मैं कितनी डर गई थी। कुसुम, याद है तुमसे मैंने वादा किया था 1000 साल तक कुसुम और सौरभ साथ रहेंगे। वक्त के दरिया में बस 9 साल बह गए हैं, अभी तो सदियों का साथ बाकी है। राग पहाड़ी में तुम्हारी आवाज का गूंजना बाकी है, मेरे दिल के आंगन में तुम्हारा खिलखिलाना बाकी है, बसंत बहार में बगिया का महकना बाकी है। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाए, एक हो जाए चलो जान और बदन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाए चलो जान और बदन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। मेरे जीने की तो सूरत है ये सूरत तेरी, दिल के मंदिर में सजा रखी है मूरत तेरी। मेरे जीने की तो सूरत है ये सूरत तेरी।
रात दिन साथ रहो, रात दिन साथ रहो, प्रेम में धड़कन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। एक हो जाए चलो जान और बदन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। एक जीवन की खुशी तुमने दी एक एक पल में। भर दिया सारे जग का प्यार मेरे आंचल में। एक जीवन की खुशी तुमने दी एक एक पल में। भर दिया सारे जग का प्यार मेरे आंचल में। प्यार का एक भी पल, प्यार का एक भी पल प्यारा है जीवन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। एक हो जाए चलो जान और बदन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। तो ये थी कहानी रात पहाड़ी। आपको सुना रही थी शीतल शाह और ये कहानी भी उन्हीं की लिखी हुई थी। परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती की। तो अब मुझे इस कार्यक्रम से दीजिए विदा। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर ईमेल कीजिएगा fmgoldchannel@gmail.com पर। नमस्कार।